नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित बिंदु। आज की इस वीडियो में एक ऐसे फैक्ट की जानकारी देने जा रहा हूं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है धरती पर, वो चलना डोलना टहलना नहीं जानता, अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा धरती पर आता है तो चलना नहीं जानता, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए मैं समझाता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस से धरती पर आई थी। उनका कहना है कि धरती पर हमें चलना मुश्किल हो रहा है, बॉडी का बैलेंस ही कंफर्टेबल तरीके से नहीं बन पा रहा है। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो चल फिर नहीं पा रही थी? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। आप ये तो जानते होंगे हम रहते कहाँ हैं? अर्थ पर। इसी अर्थ के सरफेस पे हम आप रहते हैं। और इस अर्थ के चारों तरफ जो सराउंडिंग का एरिया है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, यानी कि वायुमंडल कहलाता है। अगर हम इस धरती से उड़ान भरें, वायुमंडल से बाहर जाकर स्पेस में जाएं, तो आपके साथ ये फिनोमेना हो सकता है। चलिए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं ऐसा कैसे होता है। सिंपली मान लो ये हमारा अर्थ है। हम लोग अर्थ पे कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी बात पता होगी, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि हमें पृथ्वी एक फोर्स लगाती है जो अपने ओर खींच के रखती है हमें। वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इसे मार्कर को छोड़े तो नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी खींच रही होती है। ये हर एक वस्तु पर फोर्स लगाती है, चाहे कुछ भी हो। अब वो कहाँ लगाती है? अपने सेंटर की ओर खींचती है, सेंटर टू अट्रैक्ट करती है अपनी धरती की तरफ। ये फोर्स कितनी लगाती है? स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम और आप धरती पर 24 आवर मतलब हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फोर्स हमेशा फील करते हैं। ये धरती हमें लगाती है। हम जब पैदा हुए थे तभी से लगाना शुरू कर देती है। पैदा क्या पेट में रहते हैं तभी से ये फोर्स हम फील करना शुरू कर देते हैं। फिर धरती पर जब पैदा होते हैं तो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं और चलना सीखते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि स्पेस में जाने के बाद वहां हमारे साथ क्या होता है। जैसे ये समझो कि ये कोई भी है, मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान है, यानी कि मान लेते हैं ये 50 किलो का है, इसका मास जो है वो 50 किग्रा का है। वह व्यक्ति कुछ भी हो, कोई भी है, 50 किलो का है। अब धरती पर इसका मास 50 किलो का है, इसका वेट कितना होगा? मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस व्यक्ति का मास इतना है, इसका वेट कितना होगा धरती पर? फार्मूला लगा W बराबर mg। ये धरती पर आपका वेट कितना है ये चेक कर लेते हैं जरा। वेट आएगा, मास कितना है? 50 गुणित्ते 9.8। ये पॉइंट से ये जीरो कट गया। W बराबर 98 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 न्यूटन आएगा। यानी कि जो व्यक्ति 50 किलो का है वो हर टाइम तकरीबन 500 के आसपास, या यूं कहें 490 न्यूटन के आसपास खिंचाव महसूस करता है। ये खिंचाव पृथ्वी अपनी ओर खींच के रखती है, ये फोर्स पृथ्वी पर लगती है। अगर इस व्यक्ति को हम अंतरिक्ष में ले जाएं, कहां? स्पेस में। चलो ये स्पेस में आ गया ये व्यक्ति, तो इसका मास कितना होगा? मास तो बच्चों नहीं घटता। किसी व्यक्ति का मास जितना है वो स्पेस में रहे या कहीं भी जाए, धरती पर जाओ, मंगल पे जाओ, मून पे जाओ, सूरज पे जाओ, मास आपका नहीं बदलेगा, आपका वेट बदल जाएगा। पृथ्वी खींच रही थी 9.8 से, स्पेस में आप गए हो, आप किसी ग्रह पे नहीं गए हो, मैंने तो स्पेस में गए, तो वहां आप जीरो फील कर सकते हो या कुछ और फील कर सकते हो। अब यहां वेट हम निकाल लेते हैं, कितनी वेट होगी आपकी? W बराबर mg। W मास आपका 50 है, G 0 है, तो आपका वेट कितना आएगा? 0 न्यूटन। यानी आप खिंचाव महसूस ही नहीं कर पाओगे। अब आप सोचो कि 50 किग्रा का कोई व्यक्ति धरती पर जो अपना भार यानी कि वेट फील कर रहा है 490 न्यूटन, और वहीं आप स्पेस में गए हो, अगर वहां ग्रेविटी जीरो है, ग्रेविटी जीरो हो सकती है, आप स्पेस में हो, किसी ग्रह पे नहीं हो। आप मंगल पे जाओगे तो वहां की ग्रेविटी आप फील करोगे, सूरज पे जाओगे वहां की ग्रेविटी, आप स्पेस में जाओगे तो वहां जीरो ग्रेविटी, और जीरो ग्रेविटी में आपका वेट जीरो हो जाएगा, आपका मास जीरो नहीं होगा और आप खिंचाव महसूस ही नहीं करेंगे। आप वहां पर किसी चीज को ऐसे छोड़ देंगे वहीं टिक जाएगा, नीचे गिर भी नहीं गिरेगा। आप पानी से पीने के लिए मुंह में लोगे,
पानी आपके मुंह में नहीं गिरेगा बल्कि इसे हॉरिजॉन्टल पे फैल जाएगा। ये ग्रेविटी की जादू है। अब सोचो कि जो व्यक्ति हमेशा धरती पर 490 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा था, वो अचानक स्पेस में गया, उसकी वेट 0, वो क्या फील करेगा कि मुझे कोई खींच ही नहीं रहा है, मेरा वेट घट सा गया है। इसीलिए स्पेस में जाने वाले व्यक्ति, स्पेस क्राफ्ट में जाने वाले सूट बूट पहन के जाते हैं ताकि बॉडी का बैलेंस बन सके। और अगर आप लंबे टाइम तक स्पेस में रहकर पुनः धरती पर वापस आ रहे हैं तो वहां आप वेट 0 फील कर रहे थे, आपको वहां लंबे टाइम तक आप रह रहे थे तो आपका बॉडी का जो बिहेवियर होगा उस माहौल को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन अगर आप पुनः धरती पर आ रहे हो तो फिर आप यहाँ की जी फील करने लगेंगे, फिर आपको धरती पर चलने में प्रॉब्लम होगी, जैसे एक छोटे बच्चों को चलने में प्रॉब्लम होती है। यही हुआ सुनीता विलियम्स के साथ। उन्होंने नासा से उड़ान भरा और किसी टाइम के लिए स्पेस में गई थी, 7-8 दिनों के लिए, लेकिन एक टेक्निकल इशू आने के कारण उनका स्पेस क्राफ्ट खराब हो गया। उन्हें 9 माह तक वहां स्पेस में रहना पड़ा, 9 महीने तक, काफी लंबा टाइम तक। 9 महीने बाद जब वो धरती पर वापस आई तो उनका कहना था, स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि मुझे धरती पर चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बॉडी का बैलेंस अपने नहीं बना पा रही हूँ। हालांकि 2-3 दिन में सही हो जाएगा उनका, क्योंकि धरती पर वो रह के गई हैं, लेकिन कुछ टाइम उनको जरूर प्रॉब्लम होगी। तो ये थी, इसके पीछे की कारण क्या था, वेट चेंज होना। वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही है, यानी कि जी चेंज हो रहा है आपका। हर जगह जी अलग अलग होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।